मम्मी ठंड दे दो, दे दो। क्या गोदी ले लूँ? बेटा मेरे हाथ में तो बहुत सारा सामान है, मैं तुझे गोदी कैसे ले लूँ? तू 1 मिनट रुक, मैं तेरे पापा से बोलती हूँ। अजी सुनते हो? अरे रुक क्यों गई, जल्दी चल। बच्ची पैदल चलते चलते थक गई है, तुम इसे गोदी ले लो। अरे थक गई है तो मैं क्या करूँ, खुद लेकर आ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं किसी से फोन पर बात कर रहा हूँ? मैं इसे गोदी ले लूंगी, आप ये सामान पकड़ लो। अरे मुझे नहीं पता, तू खुद लेकर आ। ये लो बेटा, आ गए घर, उतरो। अनुष्का, मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी ला दो। हाँ बस 5 मिनट रुक जाओ, थक गई हूँ, कुछ देर बाद ला कर दे दूंगी। तो क्या 5 मिनट तक मैं प्यासा बैठा रहा हूँ? अरे तो मैं पानी लाने के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ, आप तो देख ही रहे हो बाहर कितनी तेज धूप हो रही है, और इतनी धूप में मेरी गोद में बच्ची भी थी और हाथ में ये सामान भी था, इसलिए मैं थक गई हूँ। आप थोड़ी देर रुक जाओ ना, मैं भी आपके लिए पानी ला कर दे दूंगी। अरे तू बच्ची को गोद में उठाकर लेकर आई है तो तूने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। तेरी बच्ची है, अगर तू नहीं लाएगी तो फिर कौन लेकर आएगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे जब मैंने आपसे शादी कर ली तो ये बच्ची भी तो आपकी हो गई ना, तो आप इसे पराया क्यों समझते हो? अरे ये मेरी बेटी नहीं है, अगर ये मेरा खून होता तो मेरी बेटी होती। ये तो तुम्हारे पहले पति का खून है, तो मैं इसे अपनी बेटी कैसे मान लूं? लेकिन आपने शादी करने से पहले तो मुझसे कहा था कि आप मेरी बच्ची को अपनी बेटी की तरह प्यार करेंगे, अपनी बेटी समझेंगे, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे ये सब तो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आओगी। तो ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि मैं अपनी बच्ची का भविष्य सुधारने के लिए तुमसे शादी कर रही हूँ, तो फिर मैं इसे कहाँ छोड़ कर आती? और वैसे भी मेरे सिवा मेरी बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। देखो अनुष्का, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो इस बच्ची को छोड़ना होगा, चाहे तुम इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ या फिर कहीं और छोड़कर आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सतीश, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। सतीश, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ सकती, और अनाथ आश्रम तो वो बच्चे जाते हैं ना जिन बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं होता, और जब मैं जिंदा हूँ तो मैं अपने जीते जी अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो क्या हुआ, मैं तो चाहता हूँ ना कि तुम्हारी बेटी इस घर में ना रहे, और वैसे ही मैं तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे का खून हमारे साथ मेरे घर में रहे। सतीश, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अपनी बच्ची को अपने से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने तुमसे शादी भी इसलिए की थी ताकि मेरी बच्ची को बाप को प्यार मिल सके, और तुम कह रहे हो कि मैं अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी बेटी को नहीं छोड़ोगी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो उसके बाद तुम्हारी क्या ज़िंदगी होगी ये तुम खुद भी जानती हो। मैं तुम्हें कल तक का समय दे रहा हूँ, सोच समझ कर बता देना मुझे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? खास अगर उस दिन मैं प्रिंसिपल सर की बात नहीं मानती। हाँ जी सर, बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? देखिए, मैंने आपको अपने ऑफिस में इसलिए बुलाया है क्योंकि आपका बच्चा ना पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा वीक है। हमारे स्कूल के जो भी टीचर उनकी क्लास में जाते हैं ना, वो सब मुझे आकर के बताते हैं कि सर आप परिधि के पेरेंट्स को बुलाइए और उनको बताइए कि वो अपने बच्चे पर ध्यान दें, क्योंकि मैम आपको तो पता है कि स्कूल के अंदर हम बच्चे पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है कि वो घर पर अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दें। इसलिए आप अपनी बेटी को घर पर भी थोड़ा पढ़ाइए। सर, मैं उसे कैसे पढ़ाऊँ? मैं तो खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वैसे आपके हस्बैंड के साथ में ऐसा क्या हो गया जो आप इतनी कम उम्र में विधवा हो गई? सर, मेरे पति को कैंसर था, और कैंसर की वजह से ही मेरे पति की जान चली गई। वैसे आप पर कितने बच्चे हैं? सर, मेरी एक ही बेटी है। फिर तो तुमको घर चलाने में भी बहुत दिक्कत आती होगी, क्योंकि स्कूल की फीस हो गई, घर का राशन हो गया, और भी घर के बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये सब कैसे मैनेज होता है? कौन करता है ये सारे खर्चे? सर, ये खर्चा तो मैं ही उठाती हूँ। मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती हूँ, वहाँ से जो पैसे मिलते हैं
उन पैसों से ही सारा खर्चा उठाती हूँ मैं। देखिए, आपकी परेशानी को देखकर मैं आपके बच्चे की स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दूंगा। आपकी बेटी हमारे स्कूल में फ्री पढ़ाई करेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। बच्चे के सिर पर ना बाप का साया होना बहुत ज़रूरी है। और आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे से लड़के को देखकर उससे शादी कर लें। इससे आपकी बच्ची का भविष्य भी सुधर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी होती जाएगी उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आप तो देख ही रही हो कि आज का माहौल कितना ख़राब है। अगर अकेली लड़की कहीं घूमने के लिए भी निकल जाए तो लोग उसको गलत नज़रों से देखते हैं। इसलिए उस लड़की के साथ में उसका भाई या बाप होना कितना ज़रूरी है वो सब तो आप भी समझती हैं। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए अगर आप दूसरी शादी कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपकी बच्ची का भी भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। सुनिए, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तो बस आपके भले के लिए ये सब बोल रहा था। कोई बात नहीं सर, मैं चलती हूँ। मम्मी मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। मम्मी मम्मी आप मुझे छोड़ दो ही। नहीं बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तेरे लिए मुझे किसी और को छोड़ना क्यों ना पड़े। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस घर में हमारा कोई काम नहीं है। अब इस घर को छोड़कर हमें पुराने वाले घर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा असली ठिकाना है। चल बेटा, चलते हैं। अच्छा, तो तू यहाँ पर आ गई। अरे तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने, तुझे पता भी है तेरे लिए कितना परेशान हो रहा था मैं। अगर तुझे यहाँ पर आना ही था तो तू मुझे पहले बता देती, कम से कम मैं परेशान तो नहीं होता। चल आजा, अब हम लोग घर चलते हैं। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम जाओ यहाँ से। क्या नहीं जाना? मतलब पूरी जिंदगी इस झोपड़ी में ही रहेगी तू? हाँ, रह लूँगी। कम से कम मुझे तुम्हारे ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे और मुझे अपनी बेटी से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। मैंने तेरी बेटी को 2-4 बातें क्या सुना दी, उन्हीं का बुरा मान गई तू? वैसे मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने कुछ नहीं बोला है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ पर आ गई। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी झोपड़ी में रहूँगी। अरे कैसी बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही है तू। अरे मेरे महल जैसे घर को छोड़कर अब तू इस झोपड़ी में रहेगी? अरे वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पास। मेरे पास पैसा भी है, गाड़ी भी है और इतना बड़ा घर भी है। उसके बाद तू इस झोपड़ी में रहेगी? गाड़ी, पैसा, घर सब कुछ है तुम्हारे पास, पर दिल नहीं है। तभी तो तुम मेरी छोटी सी बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ने की बात कर रहे थे। देख, मेरी बात मान ले तू। अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ, वरना बाद में बहुत पछताएगी। और मेरे जैसा अमीर आदमी तुझे बाद में कभी नहीं मिलेगा। तो मुझे चाहिए भी नहीं। मैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रख लूँगी, पर किसी और से शादी नहीं करूँगी। अच्छा, अब समझा मैं। तू ये सारे फैसले अपनी बेटी के लिए ले रही है ना? ठीक है, आज मैं तेरी बेटी को ही ख़त्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ मैं तू मेरे साथ कैसे नहीं रहेगी। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे छोड़ो मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे छोड़ दो मेरी बच्ची को। मैं तुम्हारा आगे हाथ छोड़ती हूँ। ऐसा कुछ मत करना बेटा, रुक जा। अरे आपको तो बहुत चोट लग गई। उठिए उठिए, उठिए। आप रोड क्यों पार कर रही थी इस तरह भाग करके? साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए साहब। क्या हुआ आपकी बच्ची को? आप मुझे बताओ, मैं आपकी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगा। साहब, वो इंसान मेरी बच्ची को मारने के लिए लेकर जा रहा है। मेरी बच्ची को बचा लो। कौन है वो, और वो तुम्हारी बच्ची को लेकर क्यों जा रहा है? आपने मुझसे उस दिन कहा था ना कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मेरी बच्ची का भविष्य सुधर जाएगा, तो मैंने आपके कहने से दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा कि ये इंसान मेरी बच्ची को समझेगा, लेकिन ये मेरी बच्ची को बिल्कुल भी नहीं समझता। वो तो ये कहता है कि तू इस बच्ची को मार दे या फिर अनाथ आश्रम छोड़ा।
अरे साहब मैं कैसे छोड़ाऊँ, वो मेरी बच्ची मेरा खून है, इसलिए वो मेरी बच्ची को मारने के लिए लेकर जा रहा है। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो। तुम चिंता मत करो, तुम रो मत, मैं तुम्हारी बच्ची को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अभी लेकर आता हूँ मैं तुम्हारी बच्ची को। रुकिए साहब, साहब मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी। साहब आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरी बच्ची को बचा लेंगे और मेरी बच्ची का ख्याल रखेंगे, क्योंकि मेरे सिवा मेरी बच्ची का कोई नहीं है इस दुनिया में। वादा कीजिए साहब। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुमको कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर के जाऊंगा। और रही बात तुम्हारी बेटी की, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा। तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम उठो, मैं तुमको हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। साहब उठिए उठिए आप उठिए। ओह गॉड, ये तो मर गई, अब मैं क्या करूं। मैंने इनको वचन दिया है कि मैं इनकी बेटी का ख्याल रखूंगा, इनकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे ये तो मर गई, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस बच्ची को अपने साथ ले गया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। एक काम करता हूं, इस बच्ची को यहीं छोड़ देता हूं और मैं भाग जाता हूं। बेटा बेटा तुम चिंता मत करना, मैं हूं, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस इंसान को तो छोड़ूंगा नहीं मैं, जिसकी वजह से आज इस बच्ची की माँ की जान चली गई। आजा बेटा तू। अब मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। हेलो सर, एक एक्सीडेंट हो गया है मंडी समिति वाले रोड पर, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। हाँ भाई, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? सर एक्सीडेंट तो ये मेरी ही गाड़ी से हुआ है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये भाग करके रोड क्रॉस कर रही थी, तभी मेरी गाड़ी के आगे आ गई। और सर आप ये बच्ची देख रहे हो ना, ये बच्ची भी इन्हीं की है। वो क्या है ना साहब, इन्होंने एक इंसान से दूसरी शादी की थी और वो इंसान इनकी बेटी को मारने के लिए जा रहा था। ये उसी का पीछा कर रही थी, तभी मेरी गाड़ी से टकरा गई, क्योंकि उस इंसान की वजह से एक बच्ची के सिर से माँ का साया उठ गया। तुम चिंता मत करो, वो कहीं बचकर नहीं जा पाएगा। मैं बॉडी के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है, बच्ची को भी गर्मी लग रही है। मैं पुलिस स्टेशन आकर आपसे मिल लूँगा। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना आधार कार्ड मुझे दे दो। जी सर, अभी देता हूँ। जी सर। ठीक, जाओ। लो बेटा खाओ। पेट भर के खाना है, कोई भी सताई नहीं चलेगी, मना करोगी तो जबरदस्ती खिलाएंगे हम आपको। ठीक है, खाओ। और उसके बाद शाम को हम चलेंगे चॉकलेट लेने। सर ये हैं वो जिन्होंने एक्सीडेंट की सूचना दी थी। अरे सर आप आइए ना सर, बैठिए। देखो बैठने का टाइम नहीं है, हमें तुम ये बताओ वहाँ पर क्या हुआ था और सच से बताना। जी सर, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये लो बेटा, खा लो तुम। सर मैं डीएसपी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। सुबह सुबह अपनी गाड़ी से स्कूल के लिए जा रहा था और तभी रास्ते में इस बच्ची की माँ मेरी गाड़ी से आकर के टकरा गई। मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जाने ही वाला था, तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। सर तुम मुझे ये बताओ वो इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही थी? सर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके जो पहले पति थे ना, उनकी कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। तो सर उनको मैंने ही सलाह दी थी कि आपकी इतनी कम उम्र है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपकी, और आपकी इतनी छोटी सी बेटी भी है, तो आप कोई अच्छा सा लड़का देख करके
उससे शादी कर लीजिए। तो सर उन्होंने ना मेरे कहने पर किसी दूसरे लड़के से शादी कर ली थी। सर जिस लड़के से शादी की थी ना, वो पैसे वाला तो बहुत था, उसके पास घर गाड़ी बंगला जितनी भी सारी चीज़ें होती है ना सर एक इंसान की अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, उसके पास वो सब कुछ था, लेकिन उसके पास दिल नहीं था और ना ही उसके अंदर इंसानियत थी। वो ना उनकी बेटी को नहीं समझता था सर, वो इनको पराया समझता था। बस इसीलिए इस बात को लेकर उनमें झगड़ा होता रहता था। उस इंसान का कहना था कि तू अपनी बेटी को ले जाकर अनाथ आश्रम छोड़ा, लेकिन सर आप तो जानते ही हो माँ की ममता कितनी निराली होती है। सर उनको ना अपनी बेटी से बहुत प्रेम था, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनसे अलग हो। बस इसी बात को लेकर वो इनकी बेटी को जान से मारना चाहता था, उनसे जुदा करना चाहता था, और वो इस बच्ची को ले जाकर मारने के लिए जा रहा था। तो वो उसका पीछा ही कर रही थी, तभी आकर के मेरी गाड़ी से टकरा गई। लेकिन सर मुझे नहीं पता था कि उनकी जान चली जाएगी। सर मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जिस इंसान की वजह से इस बच्ची की माँ इससे अलग हुई है ना, उस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो आगे से कभी किसी के साथ में गलत नहीं कर सके और किसी बच्ची को उसकी माँ से जुदा ना कर सके। और सर अगर आपको लगता है कि मुझसे भी गुनाह हुआ है, मुझसे भी गलती हुई है, तो आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। तुम चिंता मत करो, उसे ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन जो आपसे हुआ है वो अनजाने में हुआ है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। और हाँ सर, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। मैंने ना इस बच्ची की माँ को वचन दिया था कि ज़िंदगी भर मैं इसका ख्याल रखूँ और इसको कभी इसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूँ। तो सर इस बच्ची को हम अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि साहब हमारे पास भी ना कोई औलाद नहीं है। हमें भी बच्चे की खुशी मिल जाएगी और इसको भी माँ बाप का प्यार। बाकी सर जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा ना, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें बता देना। हाँ ठीक है, बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। हमें ना अभी मुजरिम की तलाश भी करनी है। चलो हवलदार। अच्छा, एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा करके तू यहाँ पर चैन की नींद सो रहा है। चैन की नींद तो हम तुझे सुलाएंगे। पुलिस मेरे घर पर क्या हुआ सर? ये तो तुझे पता है कि तूने क्या जुर्म किया है। लेकिन सर मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया है। एक बच्चे के सर से तूने उसकी माँ का साया छीन लिया और कह रहा है कि मैंने क्या जुर्म किया है। नहीं नहीं सर, मैंने नहीं मारा उसको, वो तो एक गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी थी, इसीलिए मर गई। अगर तू उसकी बेटी को उससे छीनकर नहीं भागता तो शायद उसकी जान नहीं जाती। तेरी ही वजह से उनकी जान गई है, तो सजा भी तुझे ही मिलेगी। हवलदार पकड़ कर ले चलो इसे। सर मुझे माफ़ कर दो सर। अरे चलना। मुझसे गलती होगी सर, मुझे नहीं पता था सर वो मर जाएगी।